सबको मसीह यीशु में जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। मैं आज एक बार फिर से आज की शाम एक बार फिर से वचन के साथ आपके साथ रूबरू हूँ और परमेश्वर के वचन को आपके साथ बांटना चाहता हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद इस खास समय के लिए, सुंदर दिन के लिए जो हमें दिया। मैं जब बाइबल के इस वर्ड्स के ऊपर, इस पैसेज के ऊपर मनन कर रहा था, तो आत्मा के फलों के बारे में परमेश्वर ने जो वचन जो सिखाया कि जो 9 फल हैं, जो द बुक ऑफ ग्लेशियंस गलातियों की किताब, उसका 5वां अध्याय और उसकी 22 और 23 आयत को जब हम पढ़ते हैं, वहाँ लिखा हुआ है, देर इज डिफरेंस बिटवीन फ्रूट्स एंड गिफ्ट्स। आत्मा के जो गिफ्ट हैं वो भी, जैसे अंडरस्टैंडिंग है या विजडम है और स्पीकिंग इन टंग्स है या प्रोफेसी है और विजन्स को अंडरस्टैंड करना, समझना, वो गिफ्ट्स हैं। और जो फल हैं, फल बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, गिफ्ट्स भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज हम फलों के ऊपर बात करेंगे जो परमेश्वर ने, जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा अलग अलग समयों पर उन्होंने मनुष्य जाति से जो ऐसे इंतज़ाम किए कि उनको बचाने के लिए, उनके साथ रिश्ते को बरकरार रखने के लिए जो इंतज़ाम किया। और उसमें से जो पवित्र आत्मा के जो फल हैं, वो मनुष्य जाति को जो इस दौर में हम देख रहे हैं कि ग्रेस है, अनुग्रह है, और पवित्र आत्मा गिफ्ट के रूप में हमें सहायक के रूप में दिया गया है, जो हमें सहायता करता है कि हम इन फलों को अपनी ज़िंदगी में रिसीव करें। और प्रेम को सबसे उत्तम बताया गया है, क्योंकि परमेश्वर अपने आप में प्रेम है और उसने, हम जब पापी ही थे तो हमसे प्यार किया। मैं इस संसार का, मैं मानता हूं कि बहुत बड़ा पापी था और मुझे परमेश्वर ने बाइबल को मुझे सिखाया, और मैंने जैसे जैसे इसमें और गहराई से पढ़ता गया, मेरी ज़िंदगी में परमेश्वर ने बदलाव को लेके आया। और मैं आज इन फलों की जो है कामना करता हूं कि जिस तरह से मेरी ज़िंदगी में ये बढ़ रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि हर सुनने वाले के, हर परमेश्वर की संतान के ज़िंदगियों में ये फल बढ़ें। पहला है प्रेम। प्रेम जब किसी व्यक्ति के अंदर जब आता है, जो परमेश्वर का प्रेम एक होता है, प्रेम की भी अलग अलग जो है डेफिनेशंस हैं। जैसे अगापे लव, गॉड्स लव इज अगापे लव। परमेश्वर का जो प्यार है वो अनकंडीशनल है, अगापे है। वो कंडीशंस को या परिस्थितियों को देखकर नहीं आता है, वो ऑटोमेटिकली जो स्वर्ग का परमेश्वर है, जब हम उससे एक घनिष्ठ संबंध में आते हैं, जो इंटीमेट रिलेशनशिप को बिल्ड करते हैं और एक अपने करेक्टर को बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, तो परमेश्वर के करेक्टरिस्टिक्स ऑटोमेटिकली हमारे अंदर आने शुरू हो जाते हैं। तो प्रेम को सबसे उत्तम कहा गया है, विश्वास और होप से भी उत्तम परमेश्वर को। कुरिन्थियों की किताब में भी जब आप पढ़ते हैं, पौलुस एपिस्टल पॉल उसमें लिखता है, और यहाँ पर भी इस किताब में प्रेम को, जो सबसे पहला फ्रूट सबको अच्छे लगते हैं, लेकिन जब आत्मा के फलों के जो स्वर्ग से हमें दिए गए, उनके ऊपर हम मनन करते हैं, तो वो और भी ज़्यादा, जब ये ज़िंदगी में आने शुरू हो जाते हैं किसी व्यक्ति की, तो और भी ज़्यादा खूबसूरत बनती है, लोगों को भी अच्छी लगती है, परमेश्वर को भी और स्वर्ग को भी वो लाइफ भाती है, ज़िंदगी अच्छी लगती है। और दूसरा है आनंद। बाइबल में दाऊद एक ऐसा व्यक्ति हुआ जिसके बारे में कहा जाता है कि मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट। वो उसने अपने वचनों में लिखा, जब साम्स को पढ़ते हैं, कहता जॉय कम्स फ्रॉम द लॉर्ड। आनंद जो है, दूसरा जो इसका जो फ्रूट है वो है आनंद, जॉय। तो जॉय परमेश्वर की तरफ से आता है। संसार में से हम कितनी भी खुशियां खरीदने की कोशिश करें या ढूंढने की कोशिश करें, वो टेम्पररी हो सकती हैं, लेकिन जो परमेश्वर की ओर से आनंद होगा वो इटर्नल होगा और हमेशा को होगा। और जॉय कम्स फ्रॉम द लॉर्ड, परमेश्वर की तरफ से आता है। हैप्पीनेस यू कैन ब्रिंग फ्रॉम एनीवेयर, बट जॉय कम्स फ्रॉम द लॉर्ड। और तीसरा है शांति, पीस। प्रभु यीशु मसीह ने भी, जब वो रिजरेक्शन के बाद अपने चेलों के पास आए, और सबसे पहला शब्द जो उन्होंने बोला, उन्होंने कहा पीस बी विद यू, और शांति। परमेश्वर चाहता है कि हमारे हृदयों में इनर पीस हो, इनर जॉय, इनर पीस हमेशा बरकरार रहे। वो हमें इस संसार के अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग सिचुएशंस में किस तरह से बरकरार रहना है, अपना आनंद, अपनी शांति ना खोएं और परमेश्वर के प्यार में बने रहें, एक दूसरे के
को उस प्यार के साथ डील करें, ऑनर करें। और ये प्यार जो है बहुत सारे पापों को ढांप देता है, बहुत सारी ऐसी बातों को जो हमारे मुख से निकल जाती है, कई बार गुस्से में, एंगर में, कई बार किसी गलती को देखते हुए। लेकिन परमेश्वर हमसे उनको इस तरह से डील नहीं करता। परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र 2022 साल पहले हमारे लिए भेजा दिया, और वो तीसरे दिन जिंदा भी हो उठे और आज भी जीवित है, और पवित्र आत्मा हमें सहायक के रूप में दिया है, जिसके द्वारा हमें ये फल मिले हैं, ताकि हम इन फलों में बढ़ते जाएं और इनमें अपनी जिंदगी को मजबूती के साथ देखने पाएं। और अगला चौथा है धीरज, पेशेंस, धैर्य रखना, अपनी जिंदगी में पेशेंस को लेके आना। कई बार हम बहुत जल्दी जल्दी कोई चीजों को देखने की कोशिश करते हैं अपनी जिंदगी में, लेकिन परमेश्वर का हर काम के लिए, हर बात के लिए एक समय है और मुकर्रर है। और उस समय पर, वो मुकर्रर समय पर, जब परमेश्वर के ठहराए हुए समय पर कोई चीज हमें मिलती है, तो उसकी जो खुशी है वो बयान नहीं की जा सकती। इसलिए सही धीरज को अपनी जिंदगी में, पेशेंस को अपनी जिंदगी में लेके आना। तीसरा है कृपा, मतलब परमेश्वर की कृपा को अपनी जिंदगी में देखना। और उसके बाद है भलाई, काइंडनेस को देखना। और उसके बाद विश्वास को, मतलब फेथफुलनेस को देखना। गॉड इज फेथफुल, परमेश्वर विश्वास योग्य है, और परमेश्वर चाहता है कि हम भी विश्वास योग्य रहें उसके साथ रिश्ते में। ये परमेश्वर का कैरेक्टरिस्टिक है कि वो विश्वास योग्य है, वो प्यार है, वो प्यार करने वाला पिता है, और वो चाहता है कि हम भी उसकी तरह विश्वास योग्य रहें और प्यार में बढ़ते जाएं। अगला है नम्रता, अपने अंदर ह्यूमिलिटी को लेके आना, नम्रता को लेके आना। और उसके बाद है संयम, संयम रखना अपनी जिंदगी में। और इन फलों के द्वारा जब हम डील करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम उन गिफ्ट्स की ओर भी बढ़ते हैं जो परमेश्वर ने हमें दिए। जब फल आएंगे, 9 के 9 फल, मैं विश्वास करता हूं कि हम इन फलों को जानते हैं और इनके अंडरस्टैंड करते हैं कि इनकी अहमियत क्या है एक क्रिश्चियन लाइफ में, मसीही जिंदगी में। लेकिन हो सकता है किसी की जिंदगी में 2 हो, 3 हो, 4 हो, लेकिन जब 9 के 9 आ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हम स्वर्ग के एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट बन जाएंगे जो पृथ्वी पर स्वर्ग को रिप्रेजेंट करता है और स्वर्ग के कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। मैं विश्वास करता हूं कि ये फल हमारी जिंदगी में डे बाय डे हम इनको इम्प्रूव होते हुए देखेंगे। और जिस तरह से मैंने अपनी लाइफ में संयम, मतलब सेल्फ कंट्रोल, मैंने अपनी जिंदगी में इन फलों को बढ़ते हुए देखा, प्रार्थना करनी शुरू करी, और परमेश्वर ने मुझे इसमें बढ़ाने की कोशिश करी है। और मैं विश्वास करता हूं कि मैं इसमें बढ़ता जाऊंगा। और मैं कामना करता हूं कि हर प्रत्येक सुनने वाला व्यक्ति जो इस वीडियो को सुनेगा या मेरे इन वचनों को सुनेगा, वो इस पर, उसके लिए ये वचन जरूर है कि आशीष का सबब होगा, आशीष का कारण। और ऐसी लाइफ को जब आत्मा के ये फल हमारी जिंदगी में होते हैं, तो उसके विरोध में संसार की कोई भी बात नहीं है, कोई भी चीज नहीं है। बाइबल हमें बयां करती है, अपोस्टल पॉल इस बात को लिखते हैं कि उसके खिलाफ, उसके विरोध में कोई भी संसार की का लॉ नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये है कि उसके बाद जब आके हम पढ़ते हैं, जो आत्मा के द्वारा हम जीवित हैं, तो आत्मा के द्वारा चले भी, और परमेश्वर के भय में रहते हुए पिता और पुत्र प्रभु यीशु मसीह की और पवित्र आत्मा की संगति में हम आगे बढ़ते जाएं, और पवित्र आत्मा का संचालन जो है हमारी जिंदगियों में होता रहे। पहली बात कि जब हम इन फलों में आगे बढ़ेंगे तो इंटीमेट रिलेशन, गॉड के साथ एक घनिष्ठ संबंध में हम आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात है कि हम अपने चरित्र में खराई को देखने पाएंगे, करेक्टरिस्टिक जो है अपने करेक्टर में खराई को देखने पाएंगे। और तीसरा है, जो भी परमेश्वर की, जो हमारे जिंदगी से जो मकसद है पृथ्वी पर रहते हुए, हम उसको पूरा होते हुए देखने पाएंगे। एक मजबूत विटनेस और एक गवाही के रूप में हम परमेश्वर में बढ़ने पाएंगे। मैं विश्वास करता हूं कि इन फलों के द्वारा हम गहराई से अपनी जिंदगी में बदलाव को, परमेश्वर की नजदीकी को देखने पाएंगे, और वचन हम सबकी जिंदगियों के लिए आशीष का कारण हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको आशीष करे। आइए हम दुआ करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आपका, आपके प्यार के लिए प्रभु, इन फलों के लिए प्रभु जो पवित्र आत्मा के द्वारा आपने हमें दिए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की सामर्थ और अनुग्रह के द्वारा प्रभु हम इनमें बढ़ते जाएं और इन फलों को अपनी जिंदगी में देखने पाएं। फ्रूट्स ऑफ द स्पिरिट प्रभु हमारी जिंदगी का आधार बन जाएं पिता परमेश्वर, और हम प्यार में, धीरज में, संयम में, फेथफुलनेस में, गुडनेस में,
प्रभु आगे बढ़ने पाए पिता परमेश्वर, और इनको मैं रिसीव करता हूं यीशु मसीह के नाम में, अपनी जिंदगी में, अपने परिवार की जिंदगी में और प्रत्येक सुनने वाले की जिंदगी में पिता परमेश्वर, और हम इनमें बढ़ते जाएं। मैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर की घोषणा करता हूं और धन्यवाद करता हूं आपका पिता परमेश्वर कि आपने ऐसा इंतजाम किया कि अपने बच्चों को इन फ्रूट्स के साथ नवाजा है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, सारी बातों के लिए आपको आदर देते हैं और धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना मांगते हैं आपके प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा और जलाली नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको आशीष करे।